विद्वद्गण एवं सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज कुलजम स्वरूप साहब के कलश हिंदुस्तानी किताब का जो दूसरा प्रकरण है, पिया में तो को बहुत भांत खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। उस पर मैं अपना भाव रखने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम यह जाने कि यह कलश हिंदुस्तानी जो किताब है उसे कलश की शोभा भी दी गई है। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मंदिर होता है, उसके ऊपर भी कलश की शोभा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो कलश की वाणी है वो भी कुछ इस प्रकार से है, जैसे 4 घटक बताए गए हैं वाणी के अनुसार। इसमें पहला घटक है रास का, जिसमें संपूर्ण रूप से प्रेम, किस प्रकार से हमारे अंदर कैसा प्रेम था ब्रिजरास के अंदर, वो सीख हमें दी गई है। दूसरा है ज्ञान का कलश जो प्रकाश का है, और तीसरा है जिसमें खटुटी में विरह का कलश, और चौथा है कलश जिसकी शोभा, जिसके अंदर प्रेम, ज्ञान और विरह जैसा संपूर्ण रूप से खजाना भरा हो, लेकिन पूर्ण समर्पण यदि ना हो तो वो सारी जितनी भी निधियाँ हमारे पास है वो सारी निरर्थक के समान है। क्योंकि वाणी में तो कह दिया ना। और यहाँ पर जो प्रकरण है, पिया में तो को बहुत भांत खोजिया, छोड़ धंधा सब और। यह कब की बात है सुंदर साथ जी? जब धनी श्री देवचंद्र जी जिस समय अपने अक्षरातीत धाम धनी की खोज में निकलते हैं, उस समय किस प्रकार से अन्य जगह पर जाकर तो किस प्रकार से अपनी धनी की पहचान करने के लिए, धनी की प्राप्ति करने के लिए वह हर प्रकार से कोशिश करते हैं। और वहाँ क्या कहते हैं कि पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। वो एक सुहागिन आत्म है, हर जगह जाके पूछ रही है कि कोई तो मुझे अपने पिया का ठोर बताओ। वितर्क में हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि किस प्रकार से 11 साल की आयु में उनके अंदर ये प्रश्न आ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा घरदार कौन है। वह आसपास के लोगों को भी पूछते हैं कि कोई तो मुझे उस प्रियतम पारब्रह्म का दर्शन मुझे हो जाए, इसलिए मुझे उसकी सुध दीजिए। लेकिन वहाँ के आसपास के लोग क्या कह देते हैं? परमात्मा तो घट घट में है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। पर जिस तन के अंदर श्यामा महारानी विराजमान हो, वह भी किस प्रकार से अपनी धनी की खोज के लिए कच्छ चले जाते हैं। उसके बाद किस प्रकार से अन्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी लेते हैं। उन्हें जहाँ तक अंदर से शांति नहीं मिलती, जब तक उस प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो चैन से नहीं बैठते। हम सब जानते हैं कि कितने समय तक श्यामा जी को भी इस संसार के अंदर आकर अपने धनी की खोज करने के लिए 40 साल लग गए थे। और यहाँ पर जो कहा ना, पिया में तो को बहुत भांत खोजिया, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह जाकर के उन्होंने खोज की। अपना जो भी कार्य था वह सब कुछ छोड़कर, यदि हमें कोई कहे कि सुंदर साथ जी, थोड़ी देर पहले भी यहाँ मंच से ये आह्वान किया जा रहा था कि सुंदर साथ जी जल्द से जल्द आप मंच पर आ जाए और वाणी चर्चा का लाभ लें, किंतु हम भी तो कहीं ना कहीं देर कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। अब ये सब उस समय तो धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने धनी को पा लिया, किंतु अब हमारा समय है। हम सब कहते हैं कि मैं सुहागिन आत्म हूँ। हम सब कहते हैं कि ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगनानार कहते हैं, लेकिन जब समय आता है हमारा खुद करने का, तब हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब विचार कीजिए कि ये जो श्यामा महारानी है,
वो तो धनी का आनंद अंग है, फिर भी उन्हें इस मायावी संसार में आकर धनी की खोज करने के लिए 40 वर्ष गवाए कि नहीं गवाए, और अंतिम में उनको धनी मिले कि ना मिले। हमें तो कोई 5 मिनट भी पहले आने को कहते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? जब वाणी के प्रसंगों को हम समझते हैं, वाणी की हर बात को हम समझते हैं, लेकिन कहते भी है छठा दिन मोमिनों का है, पर कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह जाती है, जिस वजह से हम उस अक्षराधिक का सुख इतने समय से बांसुरी रूपी यह वाणी हमारे कानों तक यह आवाज गुंजायमान हो रही, फिर भी हम उसे रसास्वादन करते हुए भी उस सुखों का स्वाद नहीं ले पा रहे। अब कलश वाणी की भूमिका में भी कहा गया है कि एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिर चर, ऐसे हक दिल में कई सागर। यदि अक्षराधिक धाम धनी के दिल से एक बूंद आई महामती जी के धाम हृदय में और अनंत सागर का रूप लेकर हमें यह 18,758 रुपये वाणी देगी, किंतु यदि हम उसका एक बूंद का भी रसास्वादन कर लेंगे ना, तब भी हमारा जो आत्म जागृति का कार्य है, धनी की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसाना है, वो हो जाएगा। किंतु हमें इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो सुख मिल जाए, किंतु हम लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि बार बार कोई प्यासा हो उसे यदि एक बार भी कोई हम उसकी प्यास पूरी करेंगे ना, शायद उसकी तृप्ति हो जाएगी और उसका काम हो जाएगा। लेकिन जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो उस चीज़ की वैल्यू ना समझे, उसका महत्व नहीं समझेगा, तो क्या उसको कोई फायदा होगा? वाणी की चौपाई में भी तो कहा है कि मासुक बैठे जाहिर पर दिल न लगे ईत, मासुक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसे। ऐसी ही हमारी ही कुछ हाल है। नहीं तो चौपाई में और आगे चौपाई में भी कहा है कि मासुक सेज ना आइया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। सुंदर साथ जी, जब तक हम उस अक्षरातीत धाम धनी की शोभा, नख से सिख तक की शोभा, 25 पक्ष की शोभा जो हमारे दिल में बसी हुई है, लेकिन किसी कारणवश हम उसे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, उस शोभा को देखने के लिए हम प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं कि हमें धनी मिल जाए, कैसे मिलेंगे जब जिस तन के अंदर स्वयं श्यामा महारानी विराजमान है, उन्हें भी तो 40 साल तक खोज करनी पड़ी थी कि नहीं, उन्हें भी तो कष्ट झेलने पड़े थे। और 5वें दिन की लीला में देखें तब भी 5,000 की जमात पन्ना जी में पहुंची थी, पर कितनों का ईमान था अपने धनी पर, उसमें सिर्फ खास 500 ही ब्रह्म सृष्टि थी। सुंदर साथ जी, हमें नहीं पता कि न जाने इस झुंड में कौन सुहागी है, पर हम सब ब्रह्म सृष्टि होने का दावा कर रहे हैं। हम सबका यह कर्तव्य है, हम सब अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, तो ये 6ठे दिन की लीला के अंदर हम सब सुंदर साथ का यह कर्तव्य है कि हम उस कर्तव्य से वंचित ना रहें, और जो कार्य हमें सौंपा गया है समय रहते हम उसे पूरा करें। नहीं तो मैंने आगे ही चौपाई में कहा ना, ताए निर्फल गई जो रात। यदि हम समय रहते उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी यह चौपाई लागू हो सकती है कि ताए निर्फल गई जो रात। अगर हमें धनी के सामने अपनी आंखें उठाकर, धनी के सन्मुख होकर अपनी आंखें ऊंची करके बात करनी है धनी से कि धनी, आपने कहा था कि हम माया के खेल में जाके आपको भूल जाएंगे, लेकिन हमने जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे वही संसार में जाकर निभाए। तब धनी के सन्मुख कह पाएंगे यदि कुछ किया होगा तब। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें सब कुछ मिलते हुए भी हम उस शोभा श्रृंगार को अपने दिल में अभी तक नहीं बसा पा रहे।
कितना समय हो गया हमें तारतम वाणी मिल चुकी है। तारतम वाणी की हर रहस्य की बातों को आज हमारे समक्ष स्वामी जी ने भी अर्थ और भावार्थ के साथ हमारे समक्ष ये वाणी आज मिल रही है हमें। किंतु हमारा अभाग्य का है या तो सौभाग्य का है। इसे हम अपना सौभाग्य स्वयं बना सकते और दुर्भाग्य भी हम खुद ही बना रहे हैं। यदि समय रहते हम तारतम वाणी का मनन चिंतन करके ध्यान चितवनी में डूबकर उस शोभा श्रृंगार को, धनी की जो शोभा श्रृंगार जो परम धाम में अष्टपहर 64 घड़ी लेते थे, उसे फिर से याद करने का जो समय मिला है उसे व्यर्थ में ना गवाए। थोड़ी देर पहले अशोक भैया ने भी कहा था कि जो एक पल की, एक श्वास की भी हमें पता नहीं है, तो व्यर्थ में जो हमारा समय हम गवा रहे हैं बातें करने में, इनसे उनसे मिलने में, वो क्यों व्यर्थ करें। और यदि इस जगह हमें अखंड का खजाना मिल रहा हो, उस प्रियतम पारब्रह्म का सानिध्य और उस अखंड की शोभा में डूबने का जो अवसर मिल रहा हो, तो फिर हम क्यों फालतू में अपना समय व्यर्थ करें। सुंदर साथ जी, मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है। हमें नहीं पता है कि हमारे पास अब कितना समय बचा है। जितना भी समय हमें मिला है, उस समय को हम अपने लिए, अपने धनी की शोभा को अपने दिल में बसाए और धनी के सन्मुख जाए। उस समय हमारी आंखें धनी के सामने हम उठा पाए, उतना हम कुछ करके जाए। सुंदर सर जी, मेरा तो यह प्रयास है। लेकिन किसी ने अच्छा कहा है कि कोई प्रयास करता है ना, उसे शायद कुछ मिल भी जाता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं करता ना, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सुंदर साथ जी, हम अपना यहाँ आकर इतना स्वर्णिम अवसर जो हमें मिला है उसे व्यर्थ में ना गवाएं। नहीं तो श्यामा जी ने तो 40 साल तक तपस्या करके अपने धनी को पा लिया, उस अखंड की शोभा में डूब गए। किंतु आज छठे दिन के अंदर हम सब सुंदर साथ को यहाँ से सिखापन लेने की जरूरत है कि यह सुख हमें भी मिल सकता है, लेकिन यदि हम लेना चाहे तब। चाहिए तो हम सबको धनी सुख तो हम सबको देंगे, लेकिन जो करने के लिए आए हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उसे भी हम पूरा करें। तभी तो हम धनी के सम्मुख जाके अपनी आंखें ऊंची करके देख पाएंगे। नहीं तो क्या कहा है चौपाई में। इस चौपाई के साथ मेरा प्रवचन भी पूरा होता है कि आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, हाय हाय ऐसे किए चंडाल कर्म। सुंदर साथ जी, हम समय रहते अपने धनी को अपने दिल में बसाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज।